आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज, किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी, किन किन राज्यों में पड़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं पहले अपडेट की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज यहां पर बारिश की संभावना। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 2 से 4 डिग्री गिरेगा तापमान। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कम दबाव का क्षेत्र के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज यहां पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती प्रभाव के चलते दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के पास दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। वही मानसून से पहले के दिनों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर चक्रवाती प्रभाव का बनना एक यहाँ पर सामान्य घटनाक्रम है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि इसके प्रभाव के चलते अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज यहाँ पर गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा हो सकती है। वही तेज हवा चलने के पूरे आसार है। वही मौसम विभाग ने मछुआरों से कहा है कि वह इस दौरान समुद्र में जाने से बचे। वही इस स्थिति के चलते असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में आज यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि इसकी वजह से दक्षिणी असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलमग्न होने जैसी घटनाएं हो सकती है। वही विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात यहाँ पर कही है। वही उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 2 से 4 डिग्री गिरेगा तापमान। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक द्वीप समूह में तेज हवा के साथ आंधी की भी संभावना है। मछुआरों से कहा गया है कि अंडमान सागर से और उसे छठे दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में ना जाए। वही आज यहाँ पर शनिवार तक यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज हवा चलने के साथ बारिश हो सकती है। वही अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तरी पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की यहाँ पर गिरावट आ सकती है। कुछ इलाकों में 4 डिग्री तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके प्रभाव से हीट वेव की स्थिति में मामूली सी यहाँ पर कमी दर्ज की जा सकती है। अगले 48 घंटों के भीतर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने का संभावना है। इन तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा के कुछ इलाकों में लगातार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल रही है, जिसके कारण तापमान में यहाँ पर गिरावट हो रही है। यानी सूरज की जो तपिश है वो यहाँ पर लोगों को फिलहाल यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है, जिसके प्रभाव से हीट वेव की स्थिति में मामूली सी यहाँ पर जो कमी है वो यहाँ पर दर्ज की जा रही है। वही यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में झारखंड और पश्चिम बंगाल में इतनी ही तेज से यहाँ पर तेज हवा चलेगी। वही राष्ट्रीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख ने कहा है कि तेज हवाओं के प्रभाव से 2 से 3 दिनों तक हीट वेव की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा तापमान भारत के ओडिशा राज्य में देखा जा रहा है। ओडिशा राज्य के अंदर कई इलाकों में तापमान में जबरदस्त यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओडिशा राज्य के कई इलाकों में यहाँ पर तापमान 44 डिग्री से भी ज्यादा जा चुका है। वही इन हीट वेव से यहाँ पर देश के कई राज्यों में इसने चपेट में ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी हीट वेव की यहाँ पर स्थिति बनती नजर आ रही है। वही मौसम विभाग ने लोगों को यहाँ पर सावधान रहने की बात यहाँ पर कही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश में 3 अप्रैल तक कुछ इलाकों में मौसम रहेगा साफ। 4 अप्रैल के बाद बारिश और बर्फबारी के हैं आसार। हिमाचल प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 3 अप्रैल तक कुछ स्थानों में मौसम साफ रहेगा। वही 4 से 7 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार है। वही 5 अप्रैल को मध्य पर्वतीय 6 जिलों में शिमला, सोलन और सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट यहाँ पर जारी हुआ है। वही गुरुवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा है। वही ऊना में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री रहा है। इसके अलावा बिलासपुर में 30 डिग्री, कांगड़ा में 29 डिग्री और सुंदरनगर में 29 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है अधिकतम। इसके अलावा हमीरपुर में 28 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा केलोंग में 10 डिग्री अधिकतम तापमान रहा है। डलहौजी में तापमान यहाँ पर 14 डिग्री के आसपास रहा है। वही यहाँ पर रात के तापमान की बात करें तो रात का सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर 16 डिग्री कांगड़ा में रहा है। ऊना में 11 डिग्री, मंडी में 10 डिग्री और शिमला और सुंदरनगर में 9 डिग्री रहा है। इसके अलावा केलोंग में माइनस यहाँ पर 0.8 डिग्री यहाँ पर दर्ज हुआ है। वही कल्पा में 1.4 डिग्री यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों की, तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तेज रफ्तार से चली है धूल भरी आंधी। मौसम विभाग ने दी है चेतावनी।
उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी यहाँ पर चली है। वही ऐसी जो धूल भरी आंधी होती है वो मई महीने में चलती है, लेकिन ये यहाँ पर अप्रैल की शुरुआत में ही चलने लग गई है। इसीलिए जिससे में मौसम में यहाँ पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वही गुरुवार को कई इलाकों में तेज रफ्तार से यहाँ पर धूल भरी आंधी यानी हवा यहाँ पर चली है। वही हवा की रफ्तार यहाँ पर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। आने वाले दिनों में इसका रफ्तार है जो यहाँ पर और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में दिन और रात के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। दिन का पारा 42 से 43 डिग्री के आसपास रह सकता है। वही रात का तापमान यहाँ पर 22 से 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। वही कल यहाँ पर बादल होने की वजह से तापमान में 3 डिग्री तापमान बढ़कर 21 डिग्री न्यूनतम रहा है। वह अधिकतम तापमान उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 37 डिग्री के आसपास रहा है। पिछले कई दिनों से हवा में यहाँ पर नमी आई हुई है। वही मार्च महीने में इस बार मौसम यहाँ पर काफी बदला यूपी में नजर आया था। वही मौसम विभाग के विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ते असर का नतीजा है। इसी वजह से इस बार गर्मी भी जल्दी यहाँ पर शुरू हो गई है। पिछले वर्ष मार्च में 36.5 mm बारिश यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। इस बार मात्र 5 mm बारिश यहाँ पर हुई है। पिछले वर्ष इस महीने यहाँ पर पिछले वर्ष मार्च महीने में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक ही पहुंचा था। इस बार यहाँ पर 31 मार्च के दिन यहाँ पर तापमान 40 डिग्री के आसपास यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पार हो गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। तो मध्य प्रदेश में लू से फिलहाल लोगों को मिलेगी राहत। 3 दिन बाद फिर यहाँ पर तीखे होने लगेंगे गर्मी के तेवर। उत्तर भारत से पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ जाने के कारण पड़ोसी राज्य गुजरात और राजस्थान में गर्मी के तेवर नरम पड़ गए हैं। इसी वजह से वहां से आ रही पश्चिमी हवाओं में तल्खी यहाँ पर कुछ कम हुई है। इससे राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट भी होनी है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 2-3 दिन तक तापमान में गिरावट का सिलसिला बना रह सकता है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर मध्य प्रदेश के अंदर शुरू होने वाला है। वही मौसम विभाग के अंदर के वरिष्ठ विज्ञानी एच.पी. पांडे ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत से आगे बढ़ जाने के कारण राजस्थान और गुजरात के तापमान कम होने लगा है। वहां से आ रही पश्चिमी हवा है उनमें तल्खी कम हुई है। इसी वजह से भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में कमी दर्ज होने लगी है। वही मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आज पहुंचने की संभावना है। अन्य पश्चिमी विक्षोभ 3 अप्रैल को उत्तर भारत में पहुंचेगा। इस बीच हवा का रुख उत्तरी और दक्षिण यहाँ पर उत्तरी पूर्वी होने के आसार। इसी वजह से दिन और रात के तापमान में गिरावट हो सकती है। इन दोनों सिस्टमों के गुजरने के बाद एक बार फिर तापमान बढ़ने की संभावना है। वही मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया है कि पश्चिम विक्षोभ के उत्तर भारत में दाखिल होने से हवा का रुख बदलने की संभावना है। हवा का रुख उत्तरी पश्चिमी होने से तापमान में गिरावट होगी। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। गर्मी की दस्तक के साथ ही राजस्थान में बिगड़ रहे हैं मौसम का मिजाज। राजस्थान में गर्मी की दस्तक से ही मौसम का मिजाज यहाँ पर लगातार बिगड़ रहा है। प्रदेश में दिन भर चली धूल भरी आंधियों के बाद यहाँ पर आज ये सिलसिला यहाँ पर कम होने की संभावना है। वहीं 4 जिलों में लू चलने के आसार भी जताए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के करीब 10 जिलों में धूल भरी हवा चलने की संभावना है। वहीं आज शाम तक कुछ इलाकों में ये हवा थमने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली और जयपुर, दौसा, अलवर और सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले समेत इन जिलों में आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। वहीं इन हवाओं की ये रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। वही मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में लू चलने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि कोटा जिले में कहीं लू चल सकती है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में भी लू चलने के आसार है। वहीं धूल भरी आंधियों के कारण कई इलाकों में 2 से 3 डिग्री तक दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चली है। वहीं एक समय में अधिकतम तापमान यहाँ पर अधिकतम 57 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हवा यहाँ पर जयपुर के अंदर चली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राजस्थान में आगामी दिन यानी आज यहाँ पर शाम तक कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। वहीं यहाँ पर शाम तक कई इलाकों में ये आंधी यहाँ पर कुछ इलाकों में कम हो जाएगी। वहीं कुछ इलाकों में ये हवा रुक जाएगी। अब बात करते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पार कर गया है। वहीं उत्तरी बिहार में गर्मी बढ़ने की आशंका है। वहीं इन मौसमी दशाओं के चलते अप्रैल में प्री मानसून की परिस्थितियां बनने की संभावना बन गई है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान यहाँ पर गिर सकता है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। वहीं 3 और 4 अप्रैल को आसमान में बादल रह सकते हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने ये जानकारी यहाँ पर दी है। वहीं
राजधानी दिल्ली में आज यहाँ पर मौसम साफ नजर आएगा। यही कल यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी न्यूनतम तापमान 20 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। वही मौसम कार्यालय ने पूर्व अनुमान व्यक्त किया है कि दिन में दिल्ली का मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। वही मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज दिल्ली में यहाँ पर जो तापमान है वो 40 डिग्री के नीचे ही रिकॉर्ड यहाँ पर किया जाएगा। वही देश के कई इलाकों में यहाँ पर लगातार अब तापमान कुछ दिनों से यहाँ पर बढ़ने लगा है। वही कुछ इलाकों में तापमान हवा चलने के कारण गिरावट भी तापमान में देखने को मिल रही है। वही अन्य राज्यों में भी लगातार पारा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगातार गिरता नजर आ रहा है। वही देश के अन्य राज्यों में भी यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। जो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। वही केरल के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की, तो कुमायूं में गर्मी बढ़ने लगी है। वही तराई और भाबर में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक पहुंच गया है। वही 34.6 डिग्री के पार यहाँ पर तापमान आ गया है। वही कल यहाँ पर गुरुवार को पारा 35 डिग्री के आसपास यहाँ पर पहुंच गया है कुमायूं के अंदर। वही पिछले 4 वर्षों से मार्च महीने में सबसे अधिक तापमान यहाँ पर 35 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि कुमायूं क्षेत्र का सबसे अधिक तापमान है। वही इससे पहले 2017 में मार्च में अधिक यहाँ पर गर्मी थी। वही गर्मी के तेवर देख मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में रिकॉर्ड गर्मी पड़ने की संभावना यहाँ पर जताई है उत्तराखंड के अंदर। वही उत्तराखंड के यहाँ पर तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में यहाँ पर हल्द्वानी में तापमान अधिकतम 34 डिग्री रहा है, नैनीताल में 24 और मुक्तेश्वर में 25 और अमलोड़ा में 27 डिग्री रहा है। वही पिथौरागढ़ में 27 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।